मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट की मीटिंग में जातिगत जनगणना को मंजूरी। 94 साल बाद पूरे देश में होगी जाति की गणना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, मूल जनगणना के साथ होगी जातिगत जनगणना भी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। जाति जनगणना को लेकर अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर अटैक। बोले, कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए समाज में भ्रम फैलाने वाला सर्वे किया। मोदी कैबिनेट की बैठक में असम के सिलचर से मेघालय के शिलोंग तक के नए कॉरिडोर को मंजूरी। 4 लेन हाईवे के लिए 22,864 करोड़ रुपए मंजूर। गन्ना किसानों को भी मोदी सरकार की बड़ी राहत। कैबिनेट मीटिंग में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा रद्द। 9 मई को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर एक्शन मोड में प्रधानमंत्री। बैक टू बैक 4 हाई लेवल मीटिंग। सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए के बाद केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई चारों बैठकें। पहलगाम अटैक के बाद सीसीएस की दूसरी मीटिंग हुई। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सीसीएस की बैठक में हुई शामिल। एनएसए अजित डोवल भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में रहे मौजूद। बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5वीं बैठक भी की। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग अलग की प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अपनी परमाणु नीति को बदल सकता है भारत। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को हटाने पर भी हुई चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। बोर्ड में होंगे 7 मेंबर। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी होंगे अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में तीनों सेनाओं के एक रिटायर्ड अधिकारी होंगे। 2 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भी होंगे। फाइटर जेट राफेल ने रात भर की हवाई पेट्रोलिंग। 4 राफेल ने भारतीय सीमा में रहकर पेट्रोलिंग की। नौशेरा, सुंदरबन, परगाल, अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। एलओसी पर भारत के मुंहतोड़ जवाब से डरी पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान के फौजी पोस्टर छोड़कर भागे, अपना झंडा भी हटाया। एलओसी पर डरे पाकिस्तानी फौजी बंकर में छुपे। पाकिस्तान पोस्ट पर सिर्फ 1-2 सैनिक ही दिखे। स्थानीय लोगों ने ह्यूमन शील्ड बनाई। एनआईए की टीम ने डिजिटल डेटा रिकवर किया। बैसन इलाके में आतंकी हमले के दिन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पाकिस्तान पर गुलाम नबी आजाद का अटैक। बोले, पाकिस्तान की आर्मी के पास ताकत नहीं, लड़ने की इच्छा, लेकिन पाकिस्तान में हिम्मत नहीं। एलओसी से समंदर तक एक्शन में भारतीय सेना। नेवी ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी दी, कोई दुश्मन हमारी रेंज से दूर नहीं। इंडियन नेवी की गर्जना, कोई मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई सागर इतना विशाल नहीं कि जिसे पार न किया जा सके। नेवी के बाद इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान को चेताया। वीडियो जारी कर कहा, लॉक्ड, लोडेड और हमेशा रेडी, दुश्मन कहीं भी नहीं छुप सकता। पाकिस्तान फौज में भारतीय सेना का जबरदस्त डर। भारतीय सेना के बॉर्डर क्रॉस करने का सता रहा है डर। सियालकोट में पाकिस्तानी टैंक मूवमेंट भी दिखाई दी। एलओसी से सटे सेक्टरों में पाकिस्तानी फौज की तैनाती बढ़ी। लाइट मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। भारत के हवाई हमले के डर से पाकिस्तान ने लिया फैसला। 2 मई तक इस्लामाबाद और लाहौर को नो फ्लाई जोन घोषित किया। भारत के जवाबी हमले के खौफ में पाकिस्तान की 10 उड़ानें रद्द। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्कर्दू और गिलगित के लिए उड़ानें कैंसिल। भारत की तैयारियों से थर्राया पाकिस्तान। भारत के बॉर्डर पर F-16 फाइटर जेट हटाए। F-16 को ग्वादर के पास शिफ्ट किया गया। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डरा पाकिस्तान। F-16 की जगह JF-17 फाइटर जेट तैनात किए गए। इंडियन एयर स्ट्राइक के डर से घबराया पाकिस्तान। सियालकोट सेक्टर में तैनात किया रडार सिस्टम। सियालकोट के फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया गया रडार सिस्टम। फिरोजपुर से सटे इलाके में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैनाती। भारत के एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान का बड़ा फैसला। पाकिस्तान में कल घोषित की गई थी सार्वजनिक छुट्टी। पाकिस्तान में कल सरकारी और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। कल पाकिस्तान में सभी बैंक और स्कूल भी बंद रहेंगे। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। घर वालों से मिलकर ढांढस बंधाया। शुभम की पत्नी और पिता की प्रियंका गांधी से फोन पर बात करवाई। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। पहलगाम हमले में गई थी शुभम की जान। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। हमें पत्र आया है, अब इस पर विचार किया जाएगा। राहुल गांधी के अमेठी दौरे के बीच कांग्रेस के विरोध में पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा, आतंक का साथी राहुल गांधी, इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले,
ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये रावलपिंडी गठबंधन है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का हमला। बोले, कांग्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना भूल गई है। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, ये बात का उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर सकती है। पहलगाम हमले को लेकर कुछ पार्टियों के पोस्टरबाजी और बयानबाजी पर मायावती ने जताई नाराजगी। कहा, ये देश हित में ठीक नहीं, सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। पहलगाम हमले पर हो रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर चेतावनी जारी की। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, अब अनुशासनहीनता मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के उठाए हर कदम को हमारा सहयोग। ठाणे में बोले शरद पवार, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो देश पर हमला, इससे धर्म, जाति या पंथ की बातें नहीं चलानी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कुकर्म और पाप किया। भारत सरकार निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। सत्य की जीत होगी। पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की डेडलाइन खत्म। अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजने की तैयारी। अवैध पाकिस्तानियों को लेकर अटारी वाघा बॉर्डर पहुंची पुलिस। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने दिया देश छोड़ने का आदेश। धान के खेतों में हल चलाते और बीज बोते दिखाई दिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। अक्षय तृतीया पर सालों से चली आ रही परंपरा का किया पालन। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अक्षय तृतीया के अवसर पर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री मंदिर में की आरती। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर खोले गए मंदिर के कपाट। पुष्कर सिंह धामी बोले, चार धाम यात्रा एक उत्सव की तरह हर बार की तरह लोगों की यात्रा आसान बनाने के लिए काम करेंगे। कई क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ धाम। 2 मई की सुबह 7 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे कपाट।